हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आज फिर बाइबल क्लास के लिए प्रभु ने हमको परमेश्वर का पवित्र हजूरी में इकट्ठा किया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारा सफर में परमेश्वर ने मदद किया है। सही सलामत आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया, इसीलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारा बाइबल क्लास पिछले हफ्ता बाइबल क्लास का शुरुआत हमने किया है। बाइबल की कोई भी विषय सीखने से पहले बाइबल के बारे में हमको नॉलेज, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बहुत लोगों को बाइबल के बारे में गहरा नॉलेज नहीं है, इसीलिए बाइबल के बारे में कुछ जनरल नॉलेज पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। बाइबल कौन लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, उसके बारे में थोड़ी देर मैंने आपको बताया। बाइबल की भाषा सबसे पहले कौन सा भाषा में है, ये सारे मैंने आपको बताया। बाइबल है परमेश्वर का मुकाशिबा है। दो तरीके का मुकाशिबा होता है, वो मैंने बताया। एक नेचुरल रेवलेशन एंड सुपर नेचुरल रेवलेशन। उसके बाद हमने सीखा था बाइबल विश्वास योग्य है। हम कैसे विश्वास कर सकता है? बाइबल परमेश्वर का वचन है, बाइबल के अंदर ईश्वरीयता है, कैसे विश्वास कर सकता है? उसके लिए भी मैंने 10 पॉइंट आपको बोला था। समय कम होने से मैं पिछले क्लास में वापस जाना नहीं चाहता, तो क्योंकि आज भी हम बाइबल के बारे में कुछ जनरल बात बताएंगे और उसके बाद प्रभु का मर्जी है तो नेक्स्ट क्लास से हम और कोई विषय शुरू करेंगे। आपको मालूम होगा मसीह लोगों में कैथोलिक नाम एक ग्रुप है। कैथोलिक लोग हमारे ये बाइबल नहीं मानते। हमारे इस बाइबल में 66 बुक है और 66 बुक से साथ उन्होंने 12 बुक जोड़ा हुआ है। 12 बुक, उसको उस 12 बुक को अपोक्रिफा कहते हैं। अपोक्रिफा, शायद आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा। कैथोलिक बाइबल हमारे बाइबल में बहुत फर्क है। हाँ, हमारा बाइबल में जो कुछ है उनके पास है, लेकिन उसका साथ कुछ जोड़ा हुआ है। अपोक्रिफा उन्होंने अलग प्रिंट किया हुआ है, और हम कैथोलिक के पास जाएगा तो ये बाइबल नहीं मिलेगा। अपोक्रिफा भी बीच में हो, और उसके बाद उनका जो ट्रांसलेशन में भी काफी कुछ गड़बड़ी किया हुआ है उन्होंने। उनका अपना तालीम, माँ मरियम को तारीफ करने वाला बहुत सारे बातें उसमें लिखा हुआ है। अपोक्रिफा के बारे में थोड़ा सा हमको नॉलेज चाहिए। अपोक्रिफा वो जो शब्द है, लफ्ज है, उसका अर्थ है छिपाया हुआ, गुप्त बात। बाइबल लतीन भाषा में, ग्रीक और इब्रानी भाषा से लतीन भाषा में जिन्होंने ट्रांसलेट किया, उस महान प्रभु का दास का नाम है जेरोम नाम है प्रभु का दास है। जेरोम ने बताया है अपोक्रिफा कानून में नहीं है। हमारे इस बाइबल को कानून बोलते हैं, कानून में शामिल किया है। लेकिन अपोक्रिफा को पूरा हमारे पूर्व लोगों ने, जो बाइबल ट्रांसलेट किया हुआ लोगों ने, उस 12 बुक को, अपोक्रिफा बुक को कानून में शामिल नहीं किया।
अपोक्रिफा लिखा है एडी बीसी 200 लेके एडी 17 तक, एडी बीसी 200 लेके एडी 17 तक जो पीरियड है उसके बीच में अपोक्रिफा लिखा है। अपोक्रिफा का बारे में अगर हमें स्टडी करना है उसके लिए बहुत काफी समय चाहिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को उसका कोई जरूरत नहीं है। इतना समझे, कैथोलिक बाइबल के साथ जोड़ा हुआ अपोक्रिफा बुक्स जो है वो परमेश्वर का कानून में शामिल नहीं है। पूर्व लोगों ने भी इस बात का गवाही दिया है। सिर्फ परमेश्वर का कानून में 66 बुक वाला पवित्र शास्त्र है, यह बाइबल है। आज हम इसलिए मैं अपोक्रिफा के ऊपर ज्यादा बोलने के लिए समय नहीं निकालते, क्योंकि आपके लिए उसके साथ कोई फायदा नहीं है। हमारा सबके पास बाइबल है, हमारा सबके पास बाइबल है। जब हम बाइबल इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखने वाला कुछ बात है। मुझे पता नहीं आप लोग बाइबल कैसे इस्तेमाल करते। बहुत मसीह लोग बाइबल को गलत तरीके से इस्तेमाल करते। मैं एक बार, काफी समय की बात है, बच्चा दिया हुआ एक लेडी के लिए, एक औरत के लिए प्रार्थना करने के लिए गए। जब उनका घर में गया, बच्चा दिया हुआ है, मैंने दुआ करने के लिए गया। दुआ करने से पहले अचानक मेरा नजर लग गया उनके सिरहाने के ऊपर। सिरहाने के नीचे एक छोटा सा लकड़ देखा मैंने, लकड़। तो मैं प्रार्थना नहीं किया, मैंने बोले लकड़ क्या है, किसके लिए रखा है? करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने सिरहाना थोड़ा उठाकर देख लिया। तो लकड़ रखा है। वो लकड़ पता क्या है? जैसे आप लकड़ काटते हैं ना, लकड़ काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? तोड़ी। वो रखा हुआ है। वो उसके साथ दूसरी एक चीज है, छोटा सा झाड़ू, जैसे बाथरूम वाला साफ करते हैं ना, वो एक छोटा सा झाड़ू भी रखा हुआ है। वो भी नहीं है, एक बाइबल भी रखा हुआ है। टूटा हुआ एक बाइबल, उत्पत्ति भी नहीं है, प्रकाशित वाक्य भी नहीं है, बाइबल भी रखा हुआ है। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला आप क्यों ये बाइबल ऐसा रखा है? बोलते हैं पड़ोसी ने बोला बच्चे के ऊपर बाहर का हवा ना आए। रवीन बोलते ना, बाहर का हवा लग जाते। मतलब दुष्टात्मा से बचने के लिए लोहा के साथ, झाड़ू के साथ बाइबल को भी रखा है। तो आप समझ लेना बाइबल को क्या समझते क्या है। मैंने बहुत ही लोगों को देखा, पास्टर लोगों को माफ करना, पास्टर लोग माफ करना, बहुत पास्टर लोगों को मैंने देखा जब दुष्टात्मा को डांटने के लिए जाएंगे तो बाइबल हाथ में पकड़ेगा। उनका मन में यही है, बाइबल हाथ में तो दुष्टात्मा डरेगा। ये सारे गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। बाइबल परमेश्वर का शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है। उसके बारे में मैंने देखा, लेकिन बाइबल में ही लिखा है बाइबल कैसे इस्तेमाल करना। कुछ आयत आप देख लिए। 119 जबूर, 119 जबूर उसका 11 आयत, 119 जबूर उसके 11 आयत। हाँ, तेरे वचन को मेरे हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं पाप ना करे। और आगे इधर लिखा है परमेश्वर का वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ा है। उसका मतलब दिल से वचन पढ़ना है। जब बाइबल पढ़ेगा तो हमको मालूम होना चाहिए ये बाइबल में जो पढ़ रहा है इस वचन मेरे हृदय में रिकॉर्ड हो जाए। थोड़ा सा और समरी से बोलेगा तो
एक आम किताब पढ़ते हैं वैसे बाइबल नहीं पढ़ना। बाइबल पढ़ने के लिए तैयारी चाहिए। बाइबल दिल से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है। यहोशू का किताब पहली अध्याय उसका 8 आयत पढ़ी। यहोशू का किताब पहली अध्याय इसका 8 आयत। यहोशू पहले का 8। व्यवस्था का ये पुस्तक है। कभी भी आपका दिल से उतरने ना पाए आगे। दिन रात उसको क्या करना, ध्यान करते रहना। जो कुछ उसमें लिखा है, उसमें जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार करने के लिए चौकसी करे। अगर परमेश्वर का वचन बाइबल बाई ऑर्डर, क्रमानुक्रम, ऑर्डर के अनुसार सिस्टमैटिकली अगर बाइबल पढ़ेगा तो वो हमारे जिंदगी के लिए सफल का कारण बन जाएगा। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, राम किताब पढ़ते हैं, ऐसे बाइबल पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं। इसलिए दिल से पढ़ना, क्रमानुक्रम, ऑर्डर बाय ऑर्डर पढ़ना। मैंने मजाक के नहीं बोल रहा है, लेकिन आपको समझ आने के लिए बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सा एग्जाम्पल बोले। एक कुड़ी ने एक बार पेपर देने के लिए जा रहा था, तो पेपर देने के लिए जाते वक्त उन्होंने, उनके मन में आया मैं बाइबल पढ़कर जाएगा तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेगा। वो जाने से पहले बोला, यीशु मसीह मैं पेपर के लिए जा रहा हूं तो मुझे बुद्धि दो, समझ दो, बाइबल से मुझे एक आयत मिले, धन्यवाद। जो आयत पढ़ा है उसमें लिखा है यहूदा फांसी हो गया। ओहो, ये तो गलत हो गया। फिर बंद कर दे, प्रभु जी पहले का गलत हो गया, खुदा मेरे से बात करना, अच्छा बात करना। फिर खोला और कहीं लिखा है तुम भी ऐसे करो। फिर बाइबल बंद किया, फिर भी घुमाया, ओहो 2 गलत हो गए तो तीसरा सही हो जाता है। प्रभु मैं पेपर के लिए जा रहा, देरी नहीं करना। मतलब मैं बोलने का मतलब, बहुत लोग बाइबल पता नहीं है, कोई जादूगर, कोई जादू किताब समझता है, ऐसे नहीं पढ़ना। मैं अभी भी बाइबल पढ़ता हूं, मेरा लाइफ में दिन रात प्रचार करते, सेवा के लिए जाते, लेकिन सोने से पहले मैं रेगुलर बाइबल पढ़ता है। आज रात सोने से पहले ये मैं बाइबल पढ़ेगा, उधर में मार्कर में इतना तक पढ़ा हुआ है, उसके आगे पढ़ूंगा। वो मैं आराम से पढ़ूंगा, दिल से पढ़ूंगा, मुंह खोल कर नहीं पढ़ता है, मैं पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद अगर कोई आए तो मुझे अच्छा लगा, मैं अंडरलाइन करेंगे। अगर उसके बारे में और स्टडी करना हो, मैं नोट करेंगे। मैं फिर ऑफिस में जाकर उसके बारे में और सर्च करेंगे, डिक्शनरी में क्या लिखा, कमेंट्री में क्या लिखा, और कोई खास बात है उसके ऊपर में पेन से लिखेंगे, यहां पर शब्द के बारे में लिखा है, यहां पर आराधना के बारे में लिखा है, तो कंटिन्यू पढ़ेगा। उत्पत्ति लेके प्रकाशित वाक्य तक कदम होने के बाद फिर शुरू करें। जितना बाइबल क्रम बाई ऑर्डर पढ़ना, ये हमारे पर्सनल स्टडी के बारे में मैं बोल रहा हूं। वैसे चर्च में पादरी साहब ने बोला 119 जबूर 11 आयत पढ़ो, वो हम निकाल कर पढ़ते, वो बात और है। पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में बाइबल रीडिंग करना एक आदत बनाना, एक आदत।
हमारे लिए बहुत आशीष की बात है। वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ रहा। हमारे बचपन में जब हम छोटा था, हमारे घर में फैमिली प्रेयर होते थे। फैमिली प्रेयर में बाइबल पढ़ना जरूरी था, सभी लोग पढ़ना। अगर नहीं पढ़ेगा तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। प्रार्थना करेगा, बाइबल पढ़ेगा, तभी शाम को खाना मिलेगा, नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा। तो बाइबल पढ़ेगा तो दिल से नहीं पढ़ता, दिमाग कुछ आ रहा, मम्मी ने मुझे तंग कर रहा है, क्या कर आमी। ये बहुत परिवार में होता है। इसलिए बाइबल इज्जत के साथ पढ़ना, आदर के साथ पढ़ना, ये मानकर पढ़ना, ये परमेश्वर का वाणी है। दिल से, दिल को तैयारी करना पड़े। इसमें आज ये वचन के साथ परमेश्वर मेरे साथ बात करेगा, पढ़ना है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसी ध्यान के साथ पढ़ना, ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन करके इज्जत के साथ पढ़ना है और प्रार्थना के साथ पढ़ना। आप थोड़ा परखना है, आपने परखना है। जब भी आप, मैं आप लोगों से विनती करना चाहता है, अभी तक आपको ऐसे आदत नहीं है, शुरू कर दो। चाहे सुबह या शाम को जब भी टाइम मिलेगा, आप अपने आप अकेला बैठकर बाइबल पढ़ने का एक शुरुआत करो। बाइबल पढ़ने से पहले क्या करना? प्रभु, पवित्र आत्मा से लिखा हुआ तेरा वचन समझने के लिए मेरे बुद्धि को खोल दे। एक शब्द प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू कर दो, बहुत मुगाशिब आपको मिल जाएगा। उस बाइबल से बहुत नया नया बातें परमेश्वर ने आपका दिल में डालेगा। इसीलिए दिल से पढ़ना, प्रार्थना के साथ पढ़ना। जबूर, पहली जबूर उसका तीसरी आयत थोड़ा पढ़िए। पहली जबूर उसका तीसरी आयत। हाँ 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 बेटे, पगले जबूर शुरू से पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, आगे यहोवा का व्यवस्था के ऊपर क्या करता है? प्रसन्न करता है। यहोवा का व्यवस्था के ऊपर प्रसन्न करता है। हाँ, कैसे बाइबल पढ़ना? कैसे बाइबल पढ़ना? ध्यान करके पढ़ना है। आपने समझो 23 जबूर पढ़ा आज शाम को सोने से पहले, उसी वचन को ध्यान करके थोड़ा सोना शुरू, सो जाओ। सोते वक्त 23 जबूर मिल के, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई खटी नहीं है। जब आप ध्यान से पढ़ेगा ना, बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस आपका नहीं होगा। और दूसरा, आपका नींद भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आता है ना। नींद सोने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप जैसे मैं बोलते हैं, प्रार्थना के साथ दिल से ध्यान करते हुए अगर आप बाइबल पढ़ेगा तो बहुत अच्छे आराम आपको मिल जाएगा। और एक बात है, जब आप बाइबल पढ़ोगे, आपके अंदर ये इच्छा चाहिए, ये वचन मैं मानूंगा। परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन, बाइबल परमेश्वर ने हमको इसलिए दिया ताकि हम उसका माने, उसका पालन करें। हम इंसान है, कभी कभी हमसे हो नहीं सकता, लेकिन आपने प्रार्थना करना, प्रभु ये वचन मानने के लिए मुझे शक्ति दे दो, मेरे ऊपर अनुग्रह दो। ऐसे प्रार्थना के साथ पढ़ेगा तो ये हमारे जीवन के लिए आशीष होगा। उधर हम लिखा है दिन रात दिन, लिखा है ना, रात दिन, उसका मतलब डेली।
एक ही दिन, एक ही रात, एक ही दिन हो गया। तो बाइबल कब पढ़ना चाहिए? कब पढ़ना चाहिए? डेली। पंजाब में मैंने देखा, चर्च में गया, चर्च से वापस आया, एक कपड़ा के ऊपर बांध कर अलमारी में रख दिया। तो अगले संडे आएगा तो थोड़ा चुन्नी से कपड़ा वाले मार के लेके जाते हैं। बहुत लोग बाइबल को ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नो, गलत गलत। मेरे पास कितना बाइबल पता है? मेरे ऑफिस में जहां मैं स्टडी करते हैं वहां मैंने एक बाइबल रखा है, वो अलग है। ये बाइबल उस वक्त नहीं इस्तेमाल कर, ये बाइबल मेरे बैग में होता है, मैं कहीं जाएगा तो ये बाइबल साथ होता है। सोने से ये जिस बेड में मैं सोते हैं उस बेड में मैं एक बाइबल रखा हुआ है। कभी कभी दिन में रात 12 बजे मन आता है बाइबल पढ़ने के लिए, उड़कर पढ़ लेते। हर जगह में मैं बाइबल रखा हुआ है, हर जगह में। गाड़ी में देखो, मेरे गाड़ी में एक बाइबल पढ़ा, इसलिए बाइबल पढ़ा। अगर मेरा मन करता मैं बाइबल पढ़े उधर ही एकदम में, मतलब दिखावटी ना हो, परमेश्वर का वचन को आदर करते हुए, ये परमेश्वर के वचन ही मेरा जीवन है, इस वचन को आदर करो, ये वचन आपको आदर करेगा। मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं। अगर आप दिल से इस वचन को इज्जत करो ना, ये वचन आपको आदर करेगा। मैं आज बोलने के लिए चाहते हैं, एक इंसान होते हुए मुझे समाज से जो प्यार मिलता है, जो इज्जत मिलता है, जो आदर मिलता है, पैसा के लिए नहीं, पर्सनालिटी के लिए नहीं, ये वचन में इस्तेमाल करता है, इसीलिए मुझे आदर मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन, आप बाइबल को ऐसे पढ़ने के लिए कोशिश करें, लगातार पढ़ना है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16-17 पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16-17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश, समझने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उसका मतलब बाइबल हमारे लाभ है। लाभ मतलब हमारा फायदा है, हमारा फायदा के लिए। हमने कोई बड़ी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले बाइबल के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, क्या चीज क्या है। बाइबल आप सीखने से आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए लाभदायक है। बाइबल में क्या क्या शिक्षा है, पढ़िए, एक बार पढ़िए। परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश, देखो उपदेश, उपदेश मतलब आपको शिक्षा देंगे, और समझ, समझ आपको मालूम है ना, समझ के बाद समझ, विस्डम, विस्डम आ रहा है आगे। सुधारे, सुधारे मतलब हमारा पापा मम्मी आपको हमको कैसे सुधारते हैं? कैसे सुधारते बेटे? सोटी से, है ना, सोटी से, है ना। अगर हम थोड़ा सा भी गलती करें, पापा सोटी लगाएंगे, हैं देखो मैं सूद करूंगा तुमको, ऐसे बढ़ते ना, यही हमको सुधारते हैं। हालेलुया। ये वचन को अगर आप प्रेम रखें, आपको सुधारेंगे, आपको सुधारेंगे, आपको सुधारेंगे। कल परसों मैंने एक वचन पढ़ रहा था। कभी कभी मैं पहली बार एक वचन के ऊपर ध्यान किया, बस पहली बार। मुझे हैरान हो गया वो वचन पढ़कर। कल की बात है, कल रात पढ़ा था। एक जगह में लिखा है, अगर आप किसी को उधार दिया, वो वापस नहीं दे सका,
किसी को पैसा उधार दिया, वो वापस नहीं दे सका, 7वां साल परमेश्वर का वचन, 7वां साल उसका भूल ही देना, उसको वापस नहीं लेना। आप समझ सकते हैं चीज? हम क्या सोचते हैं, और किसी ने हमको पैसे देने, उसको पकड़ेगा तो मैं कूट कूट कर उससे हम पैसा ले लेंगे, है ना? मैं तो हैरान हो गया। वो आपको मालूम है मुझे कितना लोगों को पैसा देने वाला है? मैं कभी कभी बोलते हैं अगर मुझे मिलने वाला पैसा और सबको थप्पड़ मार कर लेके आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना था, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है छोड़ दे इसको। हमको समझ देते हैं क्योंकि पैसा देने वाला परमेश्वर है। अगर आप इस वचन के अनुसार हम अपने आप को ये लीन करें, दूसरी रास्ता से परमेश्वर आपको दे सकता है। उपदेश, सुधार, फिर क्या बेटे? हाँ, धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, राइचस, एक धर्मी कैसे बनना, उसका शिक्षा ये बाइबल देते हैं। और आगे, हाँ, लाभदायक, आगे, हाँ, सिद्ध बने। ये वचन हमको क्या करता है? बोलते क्या करता है? सिद्ध, परफेक्ट बनाता है। परमेश्वर का जन सिद्ध बने। और आगे, हर एक भले कामों के लिए है, मतलब तैयार हो जाए। आप देखो ये बाइबल क्या चीज है, ये अद्भुत किताब है, अद्भुत है, बड़ी अद्भुत है। हालेलुया। मत्ती के इंजिल 5:6 पढ़िए। मत्ती की इंजिल 5:6। हाँ, धन्य है जो धर्म से, धर्म का भूख है और प्यास है। मतलब बाइबल कैसे पढ़ना? प्यास के साथ। पानी पीने के लिए हमको प्यास का जरूरत है, खाना खाने के लिए हमको भूख का जरूरत है। अगर प्यास भूख नहीं है तो खाना मजा नहीं आएगा। तो इसी तरह हम प्यास के साथ, आवश्यकता के साथ, जरूरतमंद के साथ हम परमेश्वर का वचन पढ़ना। रोमियो का पत्री 10 बाब उसका 17 आए, रोमियो 10 का 17 और इब्रानियों 11 का 6 पढ़िए। रोमियो 10 का 17। हाँ, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। हमारे सबका नाम विश्वासी है। कैसे विश्वासी बन गया? कैसे विश्वासी बन जाते हैं? मैंने सपने देखा था, मैं विश्वासी हो गया। मैं सपने देखा था यीशु मसीह मेरा कमरा में आ गया, इसीलिए मैंने यीशु मसीह को कबूल किया। गलत है, ऐसे विश्वास नहीं होता है। हाँ, यीशु मसीह दर्शन देता है, मैं ये नहीं बोलता है, लेकिन सही विश्वास, सही विश्वास कैसे होता है? सुनने से। सुनना परमेश्वर का, वही हो रहा है, अभी हो रहा है। मैं परमेश्वर का वचन आपको सुना रहेगा। आप लोग थोड़ा ही लोग हैं। मैं क्यों आपके लिए आता है? क्योंकि आप नौजवान बच्चे परमेश्वर का वचन सीखने का मन के साथ आया है। हजारों लोगों के बीच में भी मैं बाइबल क्लास लेते हैं, हजारों लोगों के बीच में भी परमेश्वर का वचन बोलते हैं, लेकिन लोग कितना ज्यादा है कम है ये नहीं बात। और थोड़ा ही लोग हो, हालेलुया, थोड़ा ही लोग हो उसका, जिन्होंने प्यास के साथ वचन सीखने के लिए तैयार है, उसके लिए समय निकालना पड़ता है। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ोगे विश्वास के साथ, विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से। इब्रानियों 11 का 6। हाँ, हाँ, मतलब अगर आपको सही विश्वास नहीं है,
आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो फिर मैं सवाल पूछना चाहता है, विश्वास कैसे आएगा? बोलिए, विश्वास कैसे आएगा? विश्वास आने का एक ही जरिया ये परमेश्वर का वचन है। ये परमेश्वर का वचन है। अगर किसी चर्च में वचन का शिक्षा नहीं देते हैं, टीचिंग नहीं होता है, वो चर्च कभी भी स्टेबल नहीं रखेगा, स्थिर नहीं रखेगा। वो भीड़ आ गया चले गए। लेकिन वचन के अनुसार, वचन सुनकर, वचन की शिक्षा के साथ एक जो चर्च बढ़ेगा वो स्थायी रहेगा। यूहन्ना का इंजील 5 बाब उसका 39, यूहन्ना 5 का 39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, हालेलुया। क्या 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 लिखा? एक और रेफर पढ़ो। परमेश्वर की शास्त्र, यही है बाइबल। परमेश्वर के शास्त्र में ढूंढते हो, समझते हो, अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। प्यारे बच्चे, नौजवान भाई बहन, बाइबल क्लास का शुरुआत है अभियान, दूसरी क्लास है। बाइबल की कोई भी सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सिखाए, मैं सिखाए और कोई खुदा कदासी लोग सिखाए, आपका मेंटालिटी पगले सही रहना पड़ेगा। एक जगह में हम कृषि है ना, खेती में काम करने से पहले उस खेत को क्या करते हैं? मिट्टी को हिलाकर उसको नरम बनाएंगे ना, उसके बाद बीज बोएगा, उसके बाद बीज बोएगा। ऐसे पत्थर चट्टान वाला ऐसे पड़ा रहे, कचरा कुचरा पड़ा है, उसके ऊपर बीज बोएगा तो सही फल नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ने से पहले आपका जिंदगी को तैयारी करना है। एक बार फिर आयत पढ़िए, ढूंढ कर पढ़ना। पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ना? ढूंढ कर पढ़ना। आगे, समझते हो अनंत जीवन तुम्हें मिलेगा। इब्रानी को पत्र 4 का 12, इब्रानी का पत्र 4 का 12। परमेश्वर का वचन जीवित, दो तारी तलवार से भी भेजे। मतलब मैं परमेश्वर का वचन बोलेगा तो मुझे भी काटेगा, सुनने वाला आपको भी काटेगा। बोलने वाला मुझे भी सुधार आएगा, सुनने वाला आपको भी सुधार आएगा। वो ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार का समान है। इसलिए जो बाइबल हम इस्तेमाल करते हैं एक मामूली चीज नहीं है। पगले कोरिन्थी 2 का 13, पगले कोरिन्थी 2 का 13। कैसे सुनाता है? जोड़कर, मिला मिलाकर। एक आयत दूसरी आयत के साथ जोड़कर, मिला मिलाकर। यहां पर भी बहुत गड़बड़ होता है। कभी कभी कुछ लोग एक आयत से तालीम बनाना शुरू कर लेते हैं। बाइबल के एक आयत से आप तालीम नहीं बना सकता।
मैं प्रार्थना करता है मेरा बात आप समझे। तालीम जो है, जो हमने करना है, जो हमने फॉलो करना है, वो वजन एक तालीम से नहीं होता। हाँ, उधर ही ऐसे लिखा इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। सपोज मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपना चेलों का पैर धोया। बाइबल में लिखा कि नहीं लिखा है? हाँ, इसीलिए मेरा चर्च में भी मैं क्या करेंगे, रोज सबका पैर धोंगे। गलत, क्योंकि एक ही जगह में लिखा हो यीशु मसीह ने अपना चेलों का पैर धोया। हमने देखना क्यों धोया, कैसे धोया, उसका आगे पीछे मतलब क्या था, थोड़ा सा समझने के लिए मैं बोलूंगा। नया नियम में पहले मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 इंजिल है ना, वो 4 इंजिल भी यीशु मसीह का हिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का इतिहास है। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना 4 लोग भी सेम बात लिखा हुआ है। उसके बाद फिर क्या है, प्रेरितों का काम। यीशु मसीह के चेले क्या किया है, यीशु मसीह से सीखा हुआ चेले प्रेरित लोग क्या किया है, वो ये प्रेरितों का काम, प्रेरितों का काम। उसके बाद पत्र शुरू है ना, पत्र शुरू है। प्रेरित ने जो कलीसिया को बनाया, स्थापित किया, कलीसिया को लिखा हुआ चिट्ठी है, हम पत्री बोलते। अभी मैं जलंधर में जाकर आपका चर्च के लिए पास्टर मेल सिंह और कलीसिया ये मसीह की आपको एक लेटर लिखे थे, वो लेटर है जो हम पत्री बोलते हैं, राइट। ऐसे है तो कलीसिया की तालीम ये 3 जगह में चाहिए। सपोज तौबा करना पहले यीशु मसीह बोलना चाहिए। अगर यीशु मसीह बोला हो कहां होना चाहिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 में एक जगह में तो होना चाहिए तौबा के बारे में। उसके बाद प्रेरितों का पत्र में भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेरित यीशु मसीह से सीखा है। अगर सही तालीम है जरूर प्रेरित लोग भी बोलेगा। नंबर 3 पत्रियों में भी होना चाहिए। पत्रियों में क्यों, प्रेरित लोगों ने शुरू किया हुआ चर्चेस में, चर्चेस को ये लिखा आपने तौबा करना है। मेरा बात समझे कि नहीं? तो नया नियम चर्च का एक तालीम को स्थापना करने के लिए या एक तालीम हम मानने के लिए ये 3 जगह में होना जरूरी है। अकेले यीशु मसीह ने पैर धोया इसलिए हम एक रीति रिवाज, एक रस्म नहीं बना सकता इस चीज को। चर्च के लिए अनिवार्य एक तालीम नहीं बना सकता उसको। का मतलब पैर धोना पाप ही नहीं है। यीशु मसीह ने चेलों का पैर धोया। बड़ा कौन है? चेला बड़ा है, यीशु मसीह बड़ा है? बोलो ना। लेकिन आज क्या हो रहा है, विश्वासी पास्टर का पैर धोते हैं। पास्टर विश्वासी का पैर धोने के लिए तैयार हो गया तो फिर थोड़ा कुछ मान सकता है। और सारे पास्टर लोग कुर्सी में बैठे, लो जी करो जी। मैं कभी कभी कुछ चर्च में जाएगा तो लोग दूध लेके आते, दूध। मैंने बोला क्या करना? बोलते आपका पैर धोना। मैंने बोले ग्लास में डालो, मैं पिएंगे। बहुत जगह में, बहुत पिछले हफ्ता भी मैं किसी चर्च में गया, इधर कोच फैक्ट्री में, कोच फैक्ट्री में था मैं 2 साल पहले। कोच फैक्ट्री के पास हमारे की चर्च है। मीटिंग के बाद बेचारा जग्गू वाला लेके आया। मैंने बोले क्या हो रहा है? आपका पैर धोना। मैंने आराम से बैठ जाओ इधर। लोगों को पता नहीं, इसलिए लिखा है जोड़कर पढ़ना, जोड़कर। ऐसे क्या लिखा है? मिला मिलाकर। ऐसे लिखा ना, कैसे पढ़ना? हाँ 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 हाँ। आत्मिक बातों के साथ मिला मिलाकर सिखाता।
मुझे डेली फोन आते हैं, डेली फोन आते हैं, कोई ना कोई परमेश्वर का दास होगा। कभी कभी सवाल आते हैं हमारे मन में। पिछले दिनों में बटाला से एक महान प्रभु के दास, उनके चर्च में हजारों विश्वासी लोग हैं, हजारों विश्वासी लोग हैं उनके चर्च में। उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी एक सवाल पूछना। मैंने बोले बोलिए। बोलते जो कुसरा है ना, कुसरा, कुसरा को मार देना, कुसरा नहीं पता, कुसरा है, कुसरा पड़ता है ना, कुसरा को बपतिस्मा दे सकता है या नहीं? मैंने बोला जरूर दे सकता है, क्योंकि उसका अंदर एक आत्मा है। जो कुसरा का चिन्ह है वो उनके शरीर में है। शरीर शायद चाहे कैसे भी हो, उसके अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ एक आत्मा है। अगर वो आत्मा स्वर्ग में जाना हो, उन्होंने तौबा करके बपतिस्मा लेना है। मुझे मालूम है कुछ कुसरे लोग पास्टर लोग हैं, पास्टर लोग, वो कुसरा करके पैदा हो गए, उनके गलती थोड़ी है, कुदरती हुआ। इसी तरह बहुत तेरे सवाल आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं फोन से। ऐसे हमने पूछना है मिलाकर। अगर आपको कोई सवाल है, हम दूसरी प्रभु का दासों से पूछना। मैं अभी भी पूछते फलाना बिक्कू में क्या कहा, फलाना आदमी ने क्या कहा उसके बारे में, अलग अलग व्यू ले लो, राय ले लो, उसके बाद हमसे निर्णय ले। यूहन्ना का इंजील 15 का 26, यूहन्ना का इंजील 15 का 26। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का मदद से पढ़ना है। सबसे बड़ा टीचर कौन है पता है? पवित्र आत्मा है सबसे बड़ा टीचर। आप पर्सनली जब बाइबल पढ़ेंगे ना, प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर, मुझे बुद्धि दो। पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देंगे, बुद्धि देंगे। पवित्र आत्मा या आत्मा में बाइबल पढ़ना, पवित्र आत्मा का मदद के साथ हमने बाइबल पढ़ना, तभी बाइबल की भेदों को हम समझ पाएंगे। मत्ती की इंजील 5 का 18, मत्ती की इंजील 5 का 18। लोग करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक विवक्ता से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन एक भी कैंसल नहीं होगा, एक वचन के पूरा ना होते हुए नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आज्ञाकारी के इच्छा के साथ पवित्र आत्मा का सहायता से हमने बाइबल पढ़ना है। रोमियो का पत्री पकड़ लिया, देश का 5 आयत। रोमियो का पत्री पकड़ लिया, देश का 5 आयत। सोलह का 26, रोमियम 16 का 26। परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो। जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे, उस वचन का आज्ञाकारी करने का इच्छा के साथ हम परमेश्वर का वचन पढ़ना है। तो बाइबल कैसे पढ़ना है?
ये बाइबल पढ़ते समय हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए, बाइबल के साथ हमारा स्वभाव कैसे, बाइबल को कैसे हमें इस्तेमाल करना। मैं कुछ देर पहले सुना है, कोई पास्टर नहीं बोल सकता, कोई यीशु मसीह का नाम लेके घूमने वाले कोई लोग किसी घर में जाके तो बाइबल की कागज से फाड़ कर देंगे, बोलते खाओ। इतना गलत शिक्षा चल रहा है, इसलिए हमने ऐसे बातों से बचना है। अगर कोई बाइबल का कागज खाने के लिए देगा तो सीधे पूछना, पास्टर जी बाइबल में लिखा है कोई ऐसे खाने के लिए दे दो? बोलते वो जीवन की वचन है, वो आत्मिक करता है, इसका मतलब नहीं है रोज बाइबल के कागज खाएगा तो फिर बाइबल कैसे रखेगा। इसलिए लोग अपने मनमर्जी पर बाइबल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें से हमें बच कर रहना, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, आज्ञाकारी के मन के साथ हमने बाइबल पढ़ना। ये बाइबल के द्वारा ही हमको आशीष मिलेगा। अभी मैं पहले आपको बोला था अपोक्रिफा के बारे में। अपोक्रिफा कानून में नहीं है, कानून, कानून एक शब्द है। कानेह, कानेह नाम एक इब्रानी शब्द है, कानेह। कानेह नाम इब्रानी शब्द से कानून शब्द निकला है। बाइबल का एक नाम है कानून, बुक ऑफ लॉ। वो हम भी बोलते हैं ना, कानून बोलते हैं ना, कानून, कानून हिंदी में बोलते हैं ना, कानून अपना हाथ में नहीं लेना, कानून। वो कानून इब्रानी भाषा से आया हुआ है, कानेह शब्द से आया है। उसके अर्थ, कानून जो शब्द का अर्थ है स्केल, स्केल, स्केल ठीक है ना, जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं स्केल बोलते हैं ना बेटा, स्केल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लाइनदार तो इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें कुछ लिखा है, वो क्या के लिए? नापने के लिए, कितना इंच है, कितना फुट है ना, कितना लेंथ है, कितना ये सारे परखने के लिए नापना है। कानून का अर्थ है स्केल, स्केल। इसलिए बाइबल को एडी 1900 में 184 एडी 184 से बाइबल को कानून नाम शब्द मिला है, नाम मिला है। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा, जोर से बोले, ये मेरा कानून है, इसको कानून माना जाता है। उसका मतलब क्या है? हम स्केल से जो नापते हैं, इसी तरह सुनने वाला, देखने वाला हर एक चीज को इस स्केल से नापना है। समझिए मेरी बात? सब लोग ध्यान सुना। मेरे जगह में और भी कोई आएगा, कोई भी पास्टर आएगा, बहुत लोग, सबको मना नहीं कर सकता। कोई भी प्रचार करे, कोई भी बाइबल सिखाए, इसके साथ नाप कर देखना है, इसमें लिखा है या नहीं, ये वचन के अनुसार सही है कि नहीं। अगर इस वचन के अनुसार सही नहीं है, बोलता है गलत है। ऐसे एक मन चाहिए, ऐसे हमारे मन को हमने बिल्डअप करना। इंसान नहीं हमारे लिए बड़ा, हमारे लिए ये बड़ा है। हालेलुया। इस परमेश्वर का वचन को दिल के अंदर रखना, हर एक बात को इस वचन के साथ नापना है। मुझे कॉफी पास्टर लोग अच्छा नहीं समझते, मेरे बारे में बोलते हैं बड़ा कठोर इंसान है ना महल जी, पास्टर जी। बहुत लोग मेरे बारे में ये बड़ा कठोर इंसान है, ऐसे ऐसे। मुझे अच्छा लगता है सुनने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज को इसके साथ क्या करते हैं, नापते हैं। इसके साथ नाप कर मैं बोलता है गलत, मुझे भीड़ का जरूरत नहीं, भीड़ का जरूरत नहीं। अगर पास्टर हो, महल सिंह को पता है,
हमारे बीच में एक अच्छे पास्टर था, मैंने बपतिस्मा दिया, मैंने पढ़ाया, मैंने सेवा दिया, मैंने चर्च बना कर दिया। एक पास्टर था, एक समय मुझे लगा ये वचन से बाहर जा रहा है। मैंने बोला ब्रदर गलत हो रहा है, जल्दी सुधारो, जल्दी ठीक हो जाओ। तो मुझे एक दिन बोला मुझे वो ठीक ही नहीं लगता है, मुझे वो गलत नहीं लगता है। मैंने फुल स्टॉप, आज के बाद आपके साथ में सेवा नहीं कर सकता। वो बाहर निकलकर मेरे बारे में जो मर्जी बोलो, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे मालूम है आज भी मैं दिलेरी के साथ परमेश्वर का वचन, इसलिए मैं बोलता है, मैं इस वचन के साथ नापते हैं हर इंसान को, हर सेवकों को, हर सेवकाई को, हर चर्च को इस वचन के अनुसार में नापते हैं। काफी जगह में मुझे मीटिंग के लिए प्रचार करने के लिए बुलाते, मैं जाता नहीं है। पहले भी पूछेंगे कौन सा मीटिंग है, क्यों मीटिंग है, सब कुछ पूछेंगे। अगर मुझे लगा है वो दिखावटी के लिए है तो मैं नहीं जाता, मेरे पास समय नहीं है प्रभा, मेरे पास समय नहीं। अगर परमेश्वर का वचन सिंपल, साफ, क्लियर, बिना डर बोलने के लिए अगर मुझे मौका मिलेगा तो दिन रात भागने के लिए मैं तैयार है। मुझे परमेश्वर का वचन का रखवाला के लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया हुआ है। मुझे दुनिया में मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, क्योंकि ये वचन मुझे इज्जत दिया है, ये वचन मुझे उठाया है, ये वचन मुझे आशीष दिया है। मैं जब बाइबल कॉलेज पढ़ते थे, मैं एक निकम्मा व्यक्ति था, मुझे अच्छे तरह नंबर भी नहीं मिला। जो मैं ग्रेड आया, मेरा सी ग्रेड आया, पास तो हो गया लेकिन सबसे नीचे नंबर, 71% सी ग्रेड, 81% के ऊपर बी ग्रेड, 91% नंबर के ऊपर ए ग्रेड, मेरा तो सी ग्रेड था, जस्ट पास। मैं बहुत ही रोया, बहुत ही रोया। लेकिन बाद में मैं टूट टूट कर प्रार्थना की, खुदा मुझे बुद्धि दो, समझ दो। हालेलुया। मुझे सिखाया हुआ मेरे टीचर्स जो मुझे वचन सिखाया, उनके सामने में बुद्धू था, बुद्धू। लेकिन मैंने अच्छा टीचर पवित्र आत्मा को बोला, प्रभु मुझे तेरा वचन का बुगाशिबा मेरे ऊपर प्रकट करे, और परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया। दुनिया में ऐसे कोई जगह नहीं है जहां खुदा ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया। दुनिया का हर कोने में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। दुनिया के बड़े बड़े देशों में खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। यूनाइटेड नेशन में मैंने प्रचार किया, यूनाइटेड नेशन यूएनओ में मैंने प्रचार किया। अमेरिका में एक चर्च में 15 लाख विश्वासी लोग हैं, 15 लाख, उसमें मैंने प्रचार किया। मुझे खुशी है, ये वचन मुझे उठाया है, ये वचन मुझे उठाया है। मैं आपको भी ये बोलना चाहता है, ये वचन को दिल से आप आदर करो, ये वचन आपको उठाएगा, कोई सीमा नहीं होंगे। हालेलुया। मैं इसलिए बात आपको बोल रहा हूं, वचन सीखने का इंटरेस्ट बढ़े, आपका इच्छा बढ़े। हम बाइबल आगे प्रभु का, जब तक मुझे आयु है मैं प्रभु का वचन सिखाने के लिए मैं आने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको तैयार नहीं करना चाहता है, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाए। मैंने वचन सीखना है, मैं वचन मानना है, वचन ही मेरा जीवन है। जितना वचन को प्यार करो उतना परमेश्वर के साथ आपका नजदीक रिलेशन होगा। हालेलुया। बाइबल के बारे में कुछ महान लोग बोला हुआ कुछ बातें मैंने आपको सुनाने के लिए चाहते हैं। कुछ हमारा बीच में इतिहास में बड़े महान महान लोग हैं। आपने सुना मार्टिन लूथर? किसी ने सुना मार्टिन लूथर? मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर को रिफॉर्मर बोलते हैं, रिफॉर्मर, द लीडर ऑफ रिफॉर्मेशन।
हिंदी में बोलेगा तो सुधार के लिए परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति है मार्टिन लूथर। थोड़ा सा हिस्ट्री बोलूंगा। यीशु मसीह का समय में चर्च पूरा परफेक्ट था। उसके बाद क्या हो गया पता है? चर्च नीचे चले गए, बाइबल से बाहर चले गए, नीचे हो गए, सीरो में आ गए, सीरो में आ गए। उधरी कैथोलिक चर्च शुरुआत हुआ। चर्च जब बाइबल से दूर हो गया, परमेश्वर का व्यवस्था से दूर गया, उसका समय, टाइम पीरियड मुझे पता है, मैं आपको बोलने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा। यीशु मसीह स्थापना किया हुआ चर्च स्टार्टिंग में प्रेरितों का समय में बिल्कुल परफेक्ट था। प्रेरितों का काम में वही लिखा है। बाद में क्या हुआ? पैसा आ गया चर्च के अंदर। पैसा आने से चर्च का स्टैंडर्ड नीचे होना शुरू हो गया, आस्ते आस्ते नीचे चले गए। तब चर्च के अंदर मूर्ति पूजा, चर्च के अंदर गलत रीति रिवाज, चर्च के अंदर बहुत कुछ आया, बाहर से आया। परमेश्वर दुखी हुआ। जिस चर्च के लिए यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, वो चर्च परमेश्वर का वचन से दूर चले गए। उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा किया। वो व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। वो इतिहास है, चर्च हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। मैं आपको बताता है, मार्टिन लूथर एक कैथोलिक प्रीस्ट था, फादर था। उस समय में घुटना में ऊपर जाना पड़ते थे उनका ऊपर बिशप का या पोप का आशीष पाने के लिए। कर्म के द्वारा मुक्ति। लेकिन क्या हुआ? मार्टिन लूथर के पास रोमियो का पत्री से एक आयत मिला, एक टुकड़ा कागज मिला। उस कागज में ऐसे लिखा है, विश्वास के साथ धर्मी ठहराया हुआ। विश्वास के साथ धर्मी ठहराना। मार्टिन लूथर वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा उससे बातचीत किया, अगर विश्वास के साथ धर्मी ठहरना है तो मैं क्यों ये कुर्बानी कर रहा? मैं क्यों घुटना में ऊपर चढ़ जाना? नीचे आ गया। जर्मन ब्रिटनबर्ग चर्च, जर्मन में ब्रिटनबर्ग कैथोलिक चर्च के ऊपर 95 क्वेश्चन लिखकर डाला मार्टिन लूथर ने, जवाब दो। नहीं दे पाया। उधर से रिफॉर्मेशन शुरू हो गया, चर्च का सुधार शुरू हो गया। नॉन क्रिश्चियंस जितना मसीह लोगों को मारा, उससे बहुत ज्यादा मर्डर हुआ उस समय में मसीह लोगों का। कौन किया मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन उस समय परमेश्वर ने मार्टिन लूथर को खड़ा किया। मैंने सुना होगा लूथरन चर्च। लूथर, मार्टिन लूथर कलीसिया का सुधार के लिए इतिहास में परमेश्वर इस्तेमाल किया हुआ एक व्यक्ति के नाम है, क्या है? मार्टिन लूथर। मिलकर बोलिए, मार्टिन लूथर। उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने वाला है, लेकिन मैंने समय की कमी की वजह से भी वो जाना नहीं चाहते। मार्टिन लूथर बाइबल के बारे में बताया, इतिहास में लिखा है। मार्टिन लूथर बोलते हैं, मैं मेरा प्रभु के साथ एक वाचा बांधा है। मार्टिन लूथर ने परमेश्वर को बोला, एक वाचा बांधा, हे खुदा, हे परमेश्वर, हे प्रभु, मुझे कोई सपना का जरूरत नहीं, मुझे कोई दर्शन का भी जरूरत नहीं, स्वर्गदूतों को भी मुझे मेरे लिए नहीं भेजना। आपने मुझे जो वचन दिया मैं उसमें खुश हूं। समझे? आपने समझे? मेरा बात समझिए। मार्टिन लूथर ने परमेश्वर को बोला, मुझे कोई दर्शन का जरूरत नहीं, मुझे कोई सपना का जरूरत नहीं, स्वर्गदूत को भी मेरे लिए
भेजने की जरूरत नहीं। मैं खुश है, आपने मुझे वचन दिया है, बाइबल दिया है, उसमें संतृप्त है। हालेलुया। मार्टिन लूथर बोलते हैं, इस समय का मेरे जिंदगी के लिए, आने वाला जिंदगी के लिए जो कुछ उपदेश का जरूरत है, मैं इसके अंदर से पाया हुआ है। हालेलुया। लेकिन अफसोस की बात है, आजकल मसीह लोग क्या चाहते हैं? मुझे दर्शन चाहिए, मुझे सपना चाहिए, है ना? स्वर्गदूत को भेजो। गलत नहीं है, दर्शन अच्छा है, सपना भी अच्छा है, स्वर्गदूत भी परमेश्वर का मेरे ठहराया हुआ है। मार्टिन लूथर की बात मैं बोल रहा हूं। मार्टिन लूथर बोलते हैं, दर्शन से, स्वप्न से, स्वर्गदूतों से मुझे ये काफी है। हालेलुया। फिर मार्टिन लूथर ने बोला, बाइबल में जो शब्द है, बाइबल की जो वचन है, बाकी हर चीज से ज्यादा मेरे दिल को हरम देते हैं। हरम मतलब हिला लेते हैं, मेरे मन को हिला लेते हैं। हर चीज से इंसान टीवी देखता है एंजॉयमेंट के लिए ना, एंजॉयमेंट बोलते हैं इसके लिए। किताबें पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, सीडी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं। ये किसके लिए करते हैं? वो इंसान अपना, और एक वर्ड है इंग्लिश में, एंटरटेनमेंट। करेक्ट, एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। लेकिन मार्टिन लूथर पढ़ते हैं, मुझे इस वचन से बढ़कर और कोई चीज मुझे एंटरटेनमेंट नहीं देते हैं। वचन के साथ मैं खुश हूं। मार्टिन लूथर बोलते हैं, आप लोग इस बात को सीखना, किसी को बोल सकता है। मार्टिन लूथर बोलते हैं, ये वचन मुझे ऊपर भी उठाते हैं, मुझे तोड़ते भी है, मुझे बनाते भी है, मुझे तोड़ते भी है। ये वचन मुझे टुकड़ा टुकड़ा भी करते हैं, ये वचन मुझे बनाते भी है, बिल्ड करता है, बिल्ड। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कितना श्रेष्ठ है। हालेलुया। मार्टिन लूथर बोलते हैं, दाऊद का उंगली है ना, उंगली। दाऊद गीत गाते समय वीणा बजाते थे, वीणा। वीणा बजाने के लिए दाऊद का अंगुली कितना ट्यून देते थे, उससे ज्यादा अधिकार इस परमेश्वर का वचन के पास है। हालेलुया। मतलब ये गीत से बढ़कर, वीणा से बढ़कर, गिटार से बढ़कर ये वचन मेरे अंदर राज्य करते हैं। फिर मार्टिन लूथर ने बोला, अगर आप जानते हैं परमेश्वर को जानना, अगर आप जानते हैं परमेश्वर को जानना, तो आप परमेश्वर का वचन को जानो। मेरा बस सवाल समझिए ना। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन को जानना, क्या करना चाहिए? लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे रूम में यीशु मसीह का फोटो लगा लेते हैं, है ना? हम किसी का फोटो लगा लेते हैं, मां मरियम का फोटो लगा लेते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह की याद आए या परमेश्वर को याद आए। लेकिन मार्टिन लूथर बोलते हैं, अगर आपको परमेश्वर को जानने के लिए इच्छा है तो परमेश्वर का वचन जानो। बस ये वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको इच्छा है परमेश्वर का सामर्थ पाना, आप जानते हो आपको परमेश्वर का सामर्थ पाना, तो आप वचन में देखो वचन क्या काम करते हैं। वचन क्या काम करते हैं वही परमेश्वर करते हैं।
परमेश्वर अपना वचन के साथ काम करते हैं। हालेलुया। मार्टिन लूथर बोलते हैं हर एक युग में बड़े बड़े ज्ञानी लोग खड़ा हुआ है। ज्ञानी लोग, साइंटिस्ट नया नया बातें फाइंड आउट करते हैं। ज्ञानी लोग जो जो बातें बनाया गया है उससे ज्यादा करेक्ट, उससे ज्यादा परफेक्ट, शुद्धता, क्लियरेंस परमेश्वर का वचन में है। आपको मालूम है सबसे पहले चंद्रमा में कौन गया? आपको मालूम है? आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन था, एक विश्वासी था। उससे पहले आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा में जाने से पहले वो स्टडी कर रहा था, चंद्रमा के बारे में, सूर्य जी के बारे में स्टडी कर रहा था। कंप्यूटर बंद हो गया, अचानक कंप्यूटर बंद हो गया। सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए, ये क्या हो गया, कहां गलती हो गया। उन्होंने सोचा कंप्यूटर को कोई खराबी हो गया। बहुत ढूंढा, स्पेशलिस्ट को बुलाया, किसी को पता नहीं चला क्या हुआ। ऐसे दिखाया सूरज खड़ा हो गया, किसी को कोई समझ नहीं पा रहा। उसमें एक विश्वासी साइंटिस्ट था, वो संडे स्कूल पढ़ा हुआ था। संडे स्कूल में बाइबल में लिखा है यहोशू का समय में सूर्य इतना समय के लिए क्या हो गया, खड़ा हो गया। वो साइंटिस्ट बोले वेट मैं बाइबल थोड़ा देखे आते। वो बाइबल देखा, जहां में सूर्य खड़ा हो गया देखा है, वो कैलकुलेट किया कितना मिनट कितना समय, वो सारे फटाफट कैलकुलेट करके कंप्यूटर के पास आया। कंप्यूटर अपने आप चल पड़ा। बाइबल में जो टाइम दिया गया है, कितना घंटा सूर्य खड़ा हो गया, करेक्ट उतना समय कंप्यूटर भी दिखाया सूर्य खड़ा हो गया है। हालेलुया। मतलब इसमें कभी भी कोई बदलने की जरूरत नहीं पड़ा। ये लोगों को सुधारा, लोग उसको नहीं सुधार पाएंगे, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। मैंने काफी न्यूज पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं। इन दिनों में भी कोई साइंटिस्ट नूह का किस्ती के बारे में उसको पाया है। नूह का किस्ती कहां अभी भी बैठा हुआ है पहाड़ के ऊपर। वो साइंटिस्ट ने फोटो के साथ पेश किया है, बाइबल में जो लिखा है सही है। अभी मैंने वो साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है। मैं बोलने का मतलब किसी को भी बोल नहीं सकता इसमें गलती है। हालेलुया। मैं अभी रेफरेंस निकाल कर पढ़ने नहीं चाहते, वैसे आपका नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। बाइबल बोलते हैं पृथ्वी गोल है। बाइबल टीवी के बारे में बताया हुआ है। टेस्ट ट्यूब बच्चा, आजकल टेस्ट ट्यूब बच्चे का बारे में युग है, उसके बारे में बाइबल में लिखा है। आज साइंस में जितना टेक्नोलॉजी है वो सारे बाइबल में जिक्र किया हुआ है। मैं बोलने का मतलब इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ हर एक बातें आज साइंस प्रूफ कर रहा है पवित्र शास्त्र बाइबल सच है। हालेलुया। मार्टिन लूथर ने और एक बात बोला, बड़े बड़े ज्ञानी लोग 50,000 बात करने से आदि श्रेष्ठ है बाइबल की 5 लफ्ज बोलना।
मुझे पता नहीं आप उसका गहरी अर्थ समझते या नहीं समझते। अगर आप चाहते हैं हमारे जीवन में बेदारी हो जाए, अगर आप चाहते हैं आपका जीवन में आत्मिक रिवाइवल हो जाए, परमेश्वर का वचन के साथ हमारा आदर को बढ़ाओ। परमेश्वर के वचन के साथ हमारा आदर को बढ़ाओ, तो परमेश्वर जरूर अपना काम करेगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं ना मेरे जीवन में के बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं मेरे जीवन में बदलाव चाहिए, तो आपका प्रार्थना में, आपका गवाही में, आपका प्रचार में परमेश्वर का वचन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो। जब आप प्रार्थना करते वक्त ना वचन की बातें अपने मुंह से आ जाए। हालेलुया। वचन की बात, गवाही में, प्रार्थना में, प्रचार में, हर बात में वचन 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 अगर आप मुंह से आएगा तो आपका जीवन में बड़ा बदलाव हो सकता है। हालेलुया। एक प्रभु का दास ने बोला, हमारे जिंदगी ऐसे बन जाए हम चलने फिरने वाला बाइबल बन जाओ। नहीं समझा? समझा मैं क्या बोलता है? हम क्या बन जाए? ये तो नहीं चलता, ये तो इधर रखा हुआ है, लेकिन हम खुद एक एक क्या हो जाए? बोलो, मैं एक बाइबल बन जाए, आप एक बाइबल बन जाए। अगर आप एक बाइबल बनना है, बाइबल को, परमेश्वर का वचन को जितना ज्यादा अपने दिल में जमा करेंगे उतना ही आपका जीवन सफलता पाएगा। हालेलुया। बाइबल में ही लिखा है, बाइबल में ही लिखा है, इस बाइबल का कुछ दृष्टांत बाइबल किसके लिए बताते हैं? हालेलुया। इब्रानियों 4:12 अभी मैंने पढ़ा था, अभी मैंने चढ़ा था। इब्रानियों 4:12 बाइबल क्या है? दो धारी, बोलो दो धारी। हाँ, जो आए तो मैंने पढ़ा है वो दोबारा नहीं पढ़ना। तब बाइबल को किसके साथ दृष्टांत दिया हुआ है? एक तलवार। बाइबल एक तलवार है। यिर्मयाह 23:29 बोलते ना, यिर्मयाह 23:29 पढ़िए। यिर्मयाह 23:29। हाँ, मेरा वचन हाँ आगे। वचन क्या है? जोर से बोलिए। आग क्या करता है? आग क्या करता है? जलाता है। तो ये बाइबल की वचन है ना, बाइबल की वचन क्या है? आग के समान काम करते हैं। आग समान। फिर क्या लिखा है? वचन क्या है? बाइबल क्या है? जोर से बोलो ना। पत्थर को तोड़ने के लिए हम हथौड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो वचन बाइबल एक हथौड़ा है। उसका मतलब कोई कठोर इंसान इधर ही आकर बैठे, एक कठोर इंसान इधर ही आकर बाइबल सुनेगा तो इस वचन के अंदर ऐसे शक्ति है, वो कठोर मन को भी क्या करेगा? तोड़ेगा। हथौड़ा के समान है। पगले पत्रोस पगले का 23। पगले पत्रोस पगले का 23। हाँ हाँ,
उधर क्या लिखा है? वचन क्या है? बीज, अविनाशी बीज। हम बीज क्या करते हो? किसके लिए करते हो? भिंडी का बीज, करेले का बीज, है ना, परवल का बीज। हम बीज इसीलिए डालते हैं ताकि ज्यादा फल मिल जाए। यहां पर लिखता है परमेश्वर का वचन क्या है? एक अविनाशी बीज है, कभी नाश नहीं होता है। याकूब का पत्री पगले अध्याय 23 से 25 तक। याकूब का पत्री पगली अध्याय 23 से 25 तक। हाँ 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 हाँ। किसका देकर? किसका देकर? वो क्या है? शीशा में। तो बाइबल क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। हम शीशा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आप बताइए, शीशा कहाँ कहाँ फिट किया हुआ है? बाथरूम में, बेडरूम में, मेकअप रूम में, है ना? क्यों रखा? क्यों रखा है? अपने आप को देखने के लिए। कोई काला तो नहीं लगा? मैं सुंदर है कि नहीं? मेरे शरीर में कोई मैल है कि नहीं? शीशा के द्वारा हम अपना कमी कट्टी को देखते हैं। देखेगा तभी हम साफ करेंगे। इधर लिखा है, बाइबल में खुद लिखा है 23 से 25 तक उसके बारे में लिखा है, शीशा के समान। आगे बढ़े। हाँ, तुरंत भूल जाता है। आगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, आमीन। एक इंसान शीशा में देखकर कैसे अपने शरीर को ठीक करते हैं, वैसे ये वचन एक शीशा है। वचन के अंदर देखेगा तो आपका पता चलेगा शेल्फ आप खुद कौन है, सुधार सकता है। अभी हमने पढ़ा है यिर्मयाह 23 में हमने पढ़ा है, परमेश्वर का वचन आग का समान है। 19 जबूर 119 जबूर 105 आयत। 119 जबूर 105 आयत। हाँ, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक। आगे क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है हमारे लिए? टॉर्च लाइट। टॉर्च हम किसके लिए इस्तेमाल करते हो? रास्ता दिखाई दे, मैं कोई गड्ढा में ना गिरे। हालेलुया। बाइबल हमारे लिए एक टॉर्च के समान है। अंधेरा में तड़प ना जाए, गलत ना जाए, मिसगाइड ना हो जाए, गलत जगह में ना फंसे। परमेश्वर का वचन दीपक है, उजाला है। पहले पत्रोस 2:2। पहले पत्रोस 2:2। हाँ, क्या है इधर? वचन कौन सा है? आत्मिक दूध। दूध मतलब खाना, फूड है। ये परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे आत्मा का फूड है। खारिश दूध, निर्मल दूध। हालेलुया। एक बार फिर आयत पढ़िए। हाँ 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 हाँ। कौन सा दूध है? आत्मिक दूध। फिर क्या लिखा है उधर? नहीं, और भी लिखा है। नहीं 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 नहीं, नहीं।
निर्मल का क्या मतलब है? खारिज का क्या मतलब है? शुद्ध का क्या मतलब है? हैं? हाँ बोलो 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 बोलो, आप समझे? निर्मल का क्या मतलब है? शुद्ध का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ तो पहले मिल के ना दूध बोलते हैं, दूध है ना, दूध। अगर दूध के अंदर पानी डालेगा तो वो दूध निर्मल दूध बोल सकता है? पहले पहले जमाने में क्लियर अच्छे दूध मिलते थे, है ना, प्योर दूध मिलते थे। थोड़ी देर के बाद फिर दूध में थोड़ा पानी डालकर बेचना शुरू किया। लेकिन अभी पैसा क्या हो, अभी पता क्या हो गया? पानी में दूध डाल तो उसी के लिए पानी डालते पानी। यही जमाना है। बहुत प्रचारक लोग आते हैं हमारे बीच में, बहुत लोग आते हैं। ये रखना है क्या बोलता है बेटे, मिलावट तो नहीं, ये शुद्ध दूध है, शुद्ध दूध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता। अगर उसके अंदर कोई मिलावट करेगा तो अपराधी ठहरेगा। इसलिए और भी जगह में प्रभु का वचन के बारे में लिखा है, इसमें से ना बढ़ाना ना कट करना, इसमें से कुछ जोड़ना भी नहीं, इससे कुछ निकालना भी नहीं। ध्यान से सुनिए, जब हम वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, आने वाले दिनों में वचन सीखने के लिए जा रहा हूं, तो अब इस बात को समझो, ये वचन एक तलवार का समान हमको काटेगा। ये वचन एक हथौड़ा का समान हमको तोड़ेगा। ये वचन एक बीज के समान हमको उबलाएगा। ये वचन एक शीशा के समान हमको परखेगा, हमको टेस्ट करेगा। ये वचन आग के समान जला देंगे। हमारे जीवन में जो कुछ जलने वाली चीज है, ये वचन निकाल देंगे। हालेलुया। ये वचन हमारे राखों के लिए उजियाला बन जाएंगे। ये वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन बन जाएंगे, जिसके द्वारा हम तकड़ा बन जाए, जिसके द्वारा हम पुष्टि पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन सुनने से आपको मालूम हो गया होगा इसका खासियत क्या है। हालेलुया। लेकिन आजकल बाइबल को बहुत, आजकल सारे बहुत लोग बाइबल हाथ में पकड़ कर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सारे लोग बाइबल किस में डाला हुआ है? बोलो, फोन में बाइबल। बाइबल कोई लेके जाता नहीं है। आपके पास खुदा का शुक्र है सबके पास बाइबल है, नहीं तो बोलोगे मैं दे देंगे आपको। आजकल बाइबल फोन में डाला हुआ है। मैं एक बात आपको बोलने के लिए चाहते हैं, आपका फोन थोड़ा खड़ा कर, आपके पास फोन है तो खड़ा, फोन तो ऊपर उठा। आप बोल सकता है होल करो, ऊपर उठाओ। आप बोलेंगे होली फोन, ऐसा बोल सकते हैं? बोलो, बाइबल तो है उसके अंदर, बाइबल उसके अंदर होली फोन, देखो हो मेरा होली फोन बोलेंगे? नहीं, आपका फोन के अंदर बाइबल होने से होली फोन नहीं आएगा, लेकिन इसका नाम है होली बाइबल। हालेलुया। इज्जत के साथ आप बोल सकता है मेरे पास जो बाइबल है होली बाइबल, होली बाइबल, ये पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। मैं बुरा नहीं मानते हैं फोन के अंदर बाइबल डाल, मेरा फोन में भी है, लेकिन मैं कभी फोन खोलकर बाइबल नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ेगा फोन नहीं यूज करें, आप बाइबल ही इस्तेमाल करें। जो लोग पढ़े लिखा नहीं, जो पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, मतलब बाइबल, बहुत लोग हमारे बीच में बाइबल रीड नहीं कर सकता, वो लोग वॉइस बाइबल इस्तेमाल करो। जो बाइबल बोल कर रिकॉर्ड किया वो इस्तेमाल करो, अच्छी बात।
उसमें कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा कुछ भी हिंदी पंजाबी जोड़कर पढ़ सकता है तो जरूर आदर के साथ इस बाइबल को इस्तेमाल करो। हालेलुया। पवित्र बाइबल आपका छेती के साथ जोर से पकड़ो, खुदा आपको आदर करेगा। जितना बाइबल को प्यार करेगा उतना ही हमारा जीवन, आपका जीवन सफलता हो जाएगा। ये वचन आपको आशीष देंगे, ये वचन आपका घर को बरकत देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के बारे में हमने सुना है, बाइबल के बारे में हमारे मन में जो गलत फहमी को दूर करे, जो सच्चाई हमने सुना है उसी में अमल करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम सब आगे बढ़े।